ये माशाल्लाह से सारा सेटअप किया हुआ है, हर तरह के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के सारे ही चीज़ें मौजूद है। आप देख सकते हैं कपड़े हैं, कपड़ों का स्टॉल है, आगे शूज़ का स्टॉल है। इस मार्केट में ईद की शॉपिंग आखिर फ्री क्यों होती है? यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है लेकिन बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। अच्छा, अभी तक कितनी आपने सेल की हैं? आई है, काफ़ी सारी लेडीज़ आई हैं और हम सेल नहीं कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे वो हर चीज़ है जो हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ये देखें ना, फ्रॉक। कॉटन की फैंसी शर्ट्स, हाँ ये यार, इसका ये ब्रांड देखें। के लोगो देखें। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब- अपने बच्चों को पहनाते हैं। कम से कम ये 300-400 फैमिलीज़ की वैरायटी है। कितने सूट हो जाएंगे टोटल ये तो अभी सारे पूरे स्टॉल के ऊपर टोटल 500 पीस है। रश इतना ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर बाहर आ गया रात को। और मुकम्मल ईद की तैयारी, कपड़े, चप्पल, चूड़ी, मेहंदी, घड़ियाँ। पैसों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक फैमिली 20 से 25 हज़ार रुपए की शॉपिंग करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मार्केट विजिट की है जहाँ पर ईद की शॉपिंग बिल्कुल मुफ्त होती है? जी हाँ, बच्चों के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ बिल्कुल फ्री। तो आज आपको ये मार्केट, ये बहुत ही अनोखी मार्केट विजिट कराते हैं। ये लड़कों के कपड़े, बच्चियों के कपड़े, ये भाई हैं दुकानदार, इनसे भी कचहरी करेंगे, आगे भी आपको लेके जाते हैं। अपने भाई का ये चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको इस मार्केट के बारे में बताते हैं। पूरी मार्केट है छोटी सी, आपको विजिट कराते हैं। दोस्तों, ये अनोखी मार्केट है जंहिंमें ईद जी शॉपिंग बिल्कुल फ्री थे थी। इन जी क़ीमत फ़क़ति हिकु मुर्क आहे। हिकिड़ी मुर्क ॾियो ऐं पंहिंजनि ॿारनि लाइ कपिड़ा, जूता, चूड़ियूं, मेहंदी, बकल, पर्स सभु फ्री में खणी वञो। तो तव्हांखे अॼु इहा मार्केट विज़िट कराइणी है। इस मार्केट में ईद की शॉपिंग आखिर फ्री क्यों होती है, आपको बताते हैं। ये दुकानदार, यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है लेकिन बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। इन भाई से भी कचहरी करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। छोटी सी मार्केट है लेकिन काम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हो रहा है क्योंकि हर चीज़ फ्री में मिल रही है। ये जेंट्स के सूट्स हैं, ये सामने है जूतों का स्टॉल। अच्छा, ये लेडीज सूट्स भी हैं। नीचे क्यों छुपा के रखे हैं, सजा के क्यों नहीं रख रहे? अच्छा, ये नीचे भाई ने छुपा के रखे हैं। ये जूतों का स्टॉल, यहाँ पर फैमिलीज जो है मुफ्त में कर रही हैं ख़रीदारी। और ये जो चीज़ें हैं, ये चश्मे और ये घड़ियाँ वगैरह, जो बच्चे लोग होते हैं, लड़के ख़ास तौर पर ईद पे बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, बड़ी फरमाइशें होती हैं। ये है मेहंदी का स्टॉल, यहाँ पर हमारी बहनें मेहंदी दे रही हैं बहनों को। और ये है चूड़ियों का स्टॉल, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हैदराबाद की मशहूर चूड़ियाँ। भाई से पूछते हैं कितने की दे रहे हैं। आपके घर वाले की ये पहने वो वाली, मतलब अच्छा, अगर हम फ्री दे रहे हैं तो मतलब ये भाई ज़रा सवा दो 8 दो चूड़ियाँ दे दें तो इनसे बात करते हैं। बच्चों के ये लिए बच्चों सारी के लगी। खिलौने रखे हैं। ये क्या चीज़ है, क्या है? अच्छा, खुजड़ी दोस्त है, खुजड़ी, जदीद खुजड़ी, गल्लक, बिस्किट वगैरह भी भाई ने रखे हुए हैं। दे दो ये। छोटी सी है मार्केट, इस मार्केट का राज आपको बताते हैं। ये देखें, बच्चियां इन चीज़ों की बड़ी फरमाइश करती हैं ईद पे। सच बताऊं, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। ये क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा? स्केचर। शॉपर में डालो उनका, शॉपर का शॉपर दोनों खोल लो। ये इयररिंग्स वगैरह, अंगूठियां बहन ने रखी हुई हैं। बहन, आपका नाम क्या है? नूर कश्यप। ये क्या क्या चीज़ें आपने रखी हुई हैं? इसमें रिंग्स हैं, टॉप्स है, एयरिंग्स है, छोटे बच्चियों के भी हैं और बड़ों के भी हैं। अच्छा, अभी तक कितनी आपने सेल की हैं? आई है, काफ़ी सारी लेडीज़ आई हैं और हम सेल नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो मतलब उनकी खुशी के लिए दे रहे हैं। कितनी फैमिलीज आ चुकी हैं अभी तक? काफ़ी फैमिलीज आ चुकी हैं अच्छा, जी। सही है, उनकी माशाल्लाह। स्माइल के लिए बस हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। बस एक स्माइल। जी बिल्कुल, एक माशाल्लाह। बेटा, आपके पास क्या क्या है? कैचर्स है, क्लिप्स है, पोनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। आप भी दुकानदार हैं? अच्छा, दुकान नहीं लगाई हुई है खुशी के लिए।
नहीं, आपने स्टॉल लगाया है ना, जी ये आपका स्टॉल है? जी अच्छा, सही। अब तक कितना सामान आपने दिया है? काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है आपको? जी बहुत ज़्यादा कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इन बहन से पूछते हैं, इनके पास भी थोड़ी मेहंदी पड़ी है। कितनी बहनों के लिए होगी मेहंदी ये तकरीबन? काफ़ी बहनों के लिए भाई चूड़ियों वाले से बात करते हैं। कितने सेट्स रखे हुए हैं भाई चूड़ियों के? ये हमने रखे हैं तकरीबन 250 सेट है। 250 सेट जी। है। और साइज कौन ये कौन से? बच्चों से अपने सबसे जीरो साइज से लेकर ये आप देख सकते हैं, हाँ। ये सबसे जीरो से लेकर और फुल साइज बड़ों का जो लेडीज का होता है ना 2.25, हाँ, वहाँ तक हमने रखा हुआ सारा अवेलेबल है। इसकी कीमत क्या है? इसकी अभी तो कोई कीमत नहीं, यहाँ पर यहाँ इसकी पर कीमत फ्री है एक मुस्कुराहट। एक मुस्कुराहट। एक मुस्कुराहट के बदले फैमिलीज को ये ईद की शॉपिंग कराई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने मर्दाना सूट रखे हैं आपने? कम से कम 200-250 के करीब हैं माशाल्लाह। नजर तो कम आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे चले गए। अच्छा, जी जी दे दिया आपने? जी जी सही है। लेकिन ये स्टॉल भरा हुआ लग रहा है अभी तक। जी। बच्चों की आपको पता है वैरायटी ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों के साइज़ ज़्यादा होते हैं, सही है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा सामान मंगा के रखा है। सही, ठीक है। मर्दाना तो आपको पता है जेंट्स का इतना इशू नहीं होता ये जितना। मार्केट में कितने का सूट मिल जाता है एक? सर इसकी मार्केट में अगर 2000-1800 प्राइस है इसकी। अच्छा जी। जी बेटा, कितने सूट रखे हैं आपने इधर? सर ये 50 सूट थे सिर्फ 50? जी। कितने हो चले गए अभी तक? तकरीबन 11 सूट चले गए, 11 तक 11 सूट दे दिया आपने? जी बाकी ये बचे हैं बस? जी। और भी ये एक आध नीचे रखा हुआ बस। नीचे भी 3 रखे से- हैं आपने? जी जी। सही है। बाहर लेडीज कपड़ा आप जन पिया, ये 3 पीस सूट है या 2 पीस है, कैसे? सर ये 3 पीस सूट हैं 3 पीस है? जी, दुपट्टे के साथ हैं सर। अच्छा, ये दुपट्टा है इसका। सही है। मार्केट है छोटी सी लेकिन है मुनफरद, बड़ी अनोखी है। एक और स्टॉल विजिट करते हैं, फिर मुंतजमीन से बात करेंगे हम। इन भाई ने जूतों का स्टॉल लगाया है, इनसे बात करते हैं। कौन कौन सी साइज के जूते रखे हैं सर भाई? इसमें सब साइज़ हैं, मुकम्मल साइज़ अवेलेबल हैं। छोटों बच्चों का भी है, बड़ों का भी है, लेडीज़ में भी है, जेंट्स पे भी, सब कुछ अवेलेबल है। सही है। जी, ये देख लें, ये बचकाना आइटम है, इसके अंदर भी आर्टिकल मौजूद है। अच्छा, ये बच्चों का है, सही है, इसमें भी है, अवेलेबल है हमारे पास सारी चीज़ें। सही है, ये छोटी बच्चियों के हैं, ठीक है। ये आर्टिकल। ये बिल्कुल 1 साल के बच्चे के भी मौजूद अच्छा, है। सही है। बड़ी खूबसूरत चप्पल है। जी जी। इसमें ये बड़ा है, अच्छा, ये बड़ी, ये मर्दानी है, ये मर्दाना ये है। बड़ी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आखिर क्या वजह है कि ये सामान बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ईद की शॉपिंग आखिर क्यों फ्री करा रहे हैं, आपको बताता हूँ। ये एक समाजी तंजीम है, छोटी सी समाजी तंजीम है। इनकी जानिब से वो गरीब तबका जो अपने बच्चों को या अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकते, उनको ये बिल्कुल फ्री में ईद की शॉपिंग कराते हैं। ख़ास तौर पर हमारी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए। ये देखें ना फ्रॉक, ये मीडियम क्वालिटी का मुझे लग रहा है, लेकिन नॉट बैड। सच बात ये दोस्तों, सिर्फ हैदराबाद में लाखों ऐसे लोग हैं जो इस शदीद महंगाई की वजह से, हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों की वजह से, हुकूमत ने इतनी महंगाई कर रखी है, वो अपने बच्चों को शॉपिंग नहीं करा सकते ईद की। तो इस तंजीम की जानिब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। छोटी सी मार्केट है लेकिन इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद से ये शुरुआत की है। हो सकता है दीगर शहरों में भी इस तरह का काम होता हो, लेकिन इसमें अनोखी और ख़ूबसूरत बात यह है कि लोगों को कतारों में नहीं खड़ा किया जाता। वो असां वटि जीअं पीउ थींदी आहे, माण्हुनि खे लताड़बो आहे, उन्हनि जी तज़लील थींदी आहे, हिते इहो सिस्टम न आहे। वॾे पुरवकार, वॾे इज़तदार तरीक़े सां ही ग़रीब तबके जी फैमिलीज़ खे ईद जो सामान ॾियनि था। त इन जे करे ही थोरो अनोखी मार्केट आहे। त उम्मीद कयां थो त असांखे जेकॾहिं कंहिं ग़रीब जी हेल्प करणी आहे, मदद करणी आहे, तो सब का पहिरीं उनकी इज़्ज़त ऐं वक़ार जो ख्याल रखियो वञे। अगर आप गरीब को इज़्ज़त ना दें, चाहे कितने का भी सामान दे दें, कितना कीमती सामान दे दें, लेकिन उसका दिल खुश नहीं होगा और अल्लाह ताला भी इस तरह नहीं खुश होगा। नेकी करनी है तो लोगों को सामान
और माली मदद देने के साथ उनको इज़्ज़त और वक़ार दें। तो यहाँ पर लोग खुश हैं, कोई रश आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तरीके के तहत, एक इंतज़ाम के तहत ये सामान दे रहे हैं। जो फैमिलीज़ हैं इस तरफ मौजूद हैं, टोकन सिस्टम है, टोकन के तहत एक फैमिली आती है और अपना सामान, अपने बच्चों का सामान लेकर वापस चले जाते हैं। तो इस तंजीम के जो रहनुमा हैं, मुंतज़िम हैं, उनका नाम है तहसीन मोहम्मदी। वही तहसीन मोहम्मदी जो लोगों को मुफ्त सहरी कराते हैं। वो सामने खड़े हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे अभी। एक यहाँ से कपड़े ख़रीद रही है एक मुस्कुराहट के एवज़। तो ये भाई फ्री हो जाएं तो इनसे बातचीत करेंगे, बच्चों के कपड़ों के स्टॉल वाले भाई से बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब नाम है। भाई ये बताइएगा कि आपका स्टॉल भरा हुआ लग रहा है, बाकी स्टॉल में इतना सामान कम क्यों है? ये बच्चों की वैरायटी है, बच्चों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत रेंज आती है। अच्छा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटी है। हर बच्चा अपनी पसंद से कलर, डिज़ाइन, वैरायटी चेक करके ले। मुझे दिखाएं ना ज़रा, कुछ सैंपल्स दिखाएं कपड़ों के। ये देखें, जीन्स की पैंटें होंगी जी, 1 साल से लेके 10 साल, 12 साल, 15 साल की बच्चों के हिसाब से। कॉटन की फैंसी शर्ट्स, हाँ ये यार, इसका ये ब्रांड देखें। के लोगो देखें। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं। बेहतर क्वालिटी है, इतनी हाई फाई क्वालिटी भी नहीं है और इतनी गई गुजरी भी नहीं है। ये देखें, मीडियम क्वालिटी जिसे कहा जाता है ना, ये वैरायटी उसका- देखें, ये फ्लोरा है उसके सूट हैं। हाँ ये देखें, और ये शर्ट है। माशाल्लाह ये भी अच्छा ये सूट है। और दिखाएं, और दिखाएं। ये इस तरह की सारी वैरायटी है। ये बच्चों के शलवार कमीज़ है। इस अच्छा, तरह ये के छोटे बच्चों के, सही है, ठीक है। बाकी इस तरह की ये सारी चीज़ें लगी हुई। आगे हो ना बाबा, ये सारी चीज़ें लगी हुई इस तरह। आप वैसे भी दुकानदार हैं या? मैं दुकानदार हूँ, मेरी रेशम गली में दुकान हाँ है। लग रहा है मुझे। क्योंकि हमें अच्छा, साइज आप वगैरह सारी चीज़ें अपनी दुकान की है। तो आपने भी सामान कंट्रीब्यूट किया इसमें? जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल बांट के ही करते हैं हाँ सारा। अच्छा, अच्छी बात है माशाल्लाह। ये तकरीबन कितनी फैमिलीज का हो जाएगा माल? कम से कम ये 300-400 फैमिलीज़ की वैरायटी है। अच्छा, टोटल सारी चीज़ें 300 फैमिलीज़ तो हमारी हर साल लेकर जाती हैं। अच्छा, ये सूट आप कितने का बेचते हैं वैसे अपनी दुकान शॉप पर? के ऊपर हम बेचते हैं 2000 रुपये का, 2200 रुपये का, इस अच्छा। तरह की वैरायटी। और एक फैमिली को ये कितने सूट दे रहे हैं? वो बच्चों के हिसाब से, किसी के 3 बच्चे हैं उनके तीनों बच्चों के देते हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, हाँ। किसी के 4 बच्चे हैं, हर बच्चे के हिसाब से देते हैं। सही है। लड़कों के कपड़े भी मौजूद हैं, पैंट शर्ट। ये देखें दोस्तों, कितने सूट हो जाएंगे टोटल? ये तो अभी सारे पूरे स्टॉल के ऊपर टोटल 500 पीस है। 500 सूट 500 हैं। सूट है। अच्छा दोस्तों, जो समाजी तंजीम है अज़्म नो, जिसके जानिब से ये फ्री शॉपिंग कराई जा रही है, उनकी मेंबर हैं डॉक्टर नूरुल ऐन। इनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है डॉक्टर साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह इंतजाम होता है और कितनी फैमिलीज को आप फ्री में शॉपिंग कराती हैं? ये असल में ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। लास्ट ईयर भी हमारा यही इवेंट हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी आप आ जाएं, हम आपको दिखा देते हैं। जी। ये माशाल्लाह से सारा सेटअप किया हुआ है, हर तरह के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के सारे ही चीज़ें मौजूद है। आप देख सकते हैं कपड़े हैं, कपड़ों का स्टॉल है, आगे शूज़ का स्टॉल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे खाने पीने की चीज़ें हैं, पोनीस, केचर्स वगैरह और मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह, हर चीज़ ही माशाल्लाह से यहाँ पे जो भी बच्चों की ज़रूरियात होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे वो हर चीज़ है जो हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ईद के मौके पर और रमज़ान में ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, जो मुस्तहिक तबका है, उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर क्या अनोखी चीज़ क्या है? अच्छा देखिए, यहाँ पे अनोखी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि चलें सहरी इफ्तारी ये चीज़ें तो हर जगह हो रही होती हैं। मेन जो होता है ना कि बच्चे ज़िद करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स है कि हमें ईद पे तो नया जोड़ा, नई चीज़ें हमेशा चाहिए।
हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा था कि जो भी फैमिलीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती हैं वो यहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें, वो अपने नेम्स लिखवाएं। वहाँ पे उनके नेम्स को लेकर हमने टोकन्स बनाए हैं। जो देखें, जो मुस्तहिक होंगे ना, हम उन लोगों को कोशिश करके प्रोवाइड करेंगे। जैसे अब है कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि नहीं हमें भी मिले, हमें भी मिले, तो काफ़ी मुस्तहिक नहीं भी होते। तो हमारा टारगेट यही है कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो आएँ आगे और पर आप बताएं। पता किस तरह लगाते हैं कि ये मुस्तहिक है या नहीं? देखिए, मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं, जैसे अगर मेरी प्रेफरेंस से काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जो मैंने खुद जाके सर्वे किया है। मैं खुद एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और देखिए इन चीज़ों पे तो मैं काफ़ी एक सोशल एक्टिविस्ट भी इन चीज़ों में हूँ। तो मैंने काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ देखी अपने आसपास में जहाँ पे मुझे फील हुआ कि हाँ वाकई में इनको नीड है। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि वाइट कॉलर जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई रक्षा के चला के कोई गुजारा कर रहा होता है, कोई मजदूरी करके गुजारा कर रहा होता है, तो वो मांगने वाले लोग नहीं होते। तो हमारे जो मेन टारगेट है उस तरीके की आवाम है जिनको नीड भी है। सफेद पोश तबका बिल्कुल बिल्कुल इजहार भी नहीं कर सकता अपनी ज़रूरत के लिए। सही है। डॉक्टर साहबा की आपने बातचीत सुनी। दोस्तों, इस अनोखे काम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद का रशी घाट वाला ये इलाका कहलाता है। फुलेली नहर के बिल्कुल बराबर ये शादी हाल है जहाँ पर ये छोटी सी मार्केट लगाई गई है। ये आप सामने फैमिलीज देख सकते हैं। हर फैमिली को टोकन दिया हुआ है और उस टोकन की बुनियाद पर उनको सामान दिया जाता है। ये दुकानदार भाई हैं, इनसे हाल वाल लेते हैं। क्या सूरत हाल है इस साल? वालेकुम, आपसे मुलाकात हो गई थी। इस साल क्या सूरत हाल है ईद शॉपिंग की? महंगाई बहुत बढ़ गई है, जंग भी चल रही है ईरान के साथ, अमेरिका और इसराइल की। बहुत बुरा हाल हुआ है बाज़ारों के अंदर। लोग बहुत क्राइसिस में है। जो बंदा 3-3, 4-4 सूट लेने वाला था, एक सूट लेता है, वो भी बड़ी लिमिटेड के अंदर। बहुत कम बार्गेनिंग, मतलब बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कम रेंज के हिसाब से ख़रीदारी हो रही है मार्केट में। ये भाई रेशम गली के दुकानदार हैं, इनकी दुकान है रेशम गली में। हैदराबाद का बहुत बड़ा मार्केट है रेशम गली। रश तो बहुत है। आप दुकानदारों से बात करते हैं तो वो तो रो रहे हैं, लेकिन तो रश बहुत रश इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर बाहर आ गया रात को। रश बहुत है, लेकिन मजबूर हैं वो बेचारे। एक सूट लेने के लिए 3-3, 4-4 दफ़ा बाज़ारों में उनको आना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रेंज वगैरह बहुत कम है। बहुत घूम रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अब इसमें दुकानदार भी फिर ये करते हैं कि एक चीज़ जो अच्छे नफ़े में बिकने वाली है वो कम नफ़े के ऊपर बेच रहे हैं, कम प्रॉफिट में, कि लोगों का भी काम हो, दुकानदारों का भी काम हो। अभी जो हालिया महंगाई हुई है, ख़ासतौर पर पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है, बहुत महंगा कर दिया गया है। उसकी वजह से ये जो कपड़े हैं, जूते या ईद के दूसरे आइटम्स हैं, वो कितने महंगे हुए हैं? उसके वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये है कि मार्केटें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं उसकी वजह से। जो दूर का मुसाफिर है वो आ नहीं सक रहा, क्योंकि जो 300 किराया देकर आ रहा था वो अब 600 किराया हो चुका है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो वो आ नहीं सक रहे बाज़ार के अंदर। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा उससे। दोस्तों, अलमनाक सूरत हाल है। हकीकत ये है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। दिल दुखता है यार। और हुक्मरानों को कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। बहुत से लोग अपने बच्चों को शॉपिंग नहीं करवा पा रहे। मेरी दुआ है, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। इतना मेरे बच्चों का खुशियों पर हक है, इस ईद पर हक है, इसी तरह उस सफ़ेद पोश तबके के बच्चों का, उस गरीब तबके के बच्चों का भी हक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे हुक्मरान गरीबों से ये खुशियाँ छीनने में मसरूफ़ हैं। आए रोज़ महंगाई करके छोटे छोटे इनको बहाने चाहिए होते हैं। लोग कहते हैं जिस मुल्क में जंग लगी हुई है वहाँ तो पेट्रोल उसी रेट पर बिक रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल का बंदोबस्त हो चुका है, सस्ते पेट्रोल का बंदोबस्त हो चुका है, लेकिन हम जो हैं इस जंग की वजह से पिस रहे हैं, महंगाई के दलदल में फंस रहे हैं। तहसीन मोहम्मदी भाई, इनको आप जानते होंगे, मैंने पहले भी इनके साथ बिलाग किया था, जो शहरी पहुंचाते थे सफ़ेद पोश लोगों तक। तो इनकी तंजीम है अज़्म नो पाकिस्तान, इसकी जानिब से ये मुफ्त मार्केट लगाई गई है। इनसे तफसीलात जानते हैं। तहसीन भाई, कितने अफराद को आप अकोमोडेट कर रहे हैं इस मुफ्त मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस यहाँ से लोग मुस्तफ़िद हो सकेंगे। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और मुकम्मल ईद की तैयारी। कपड़े, चप्पल, चूड़ी, मेहंदी, घड़ियाँ, चश्मे, ज्वेलरी, बच्चों के बिस्किट्स, सब चीज़ें। कोई क्राइटेरिया आपने बनाया है कि किसी फैमिली में अगर ज़्यादा अफराद हैं तो सब अफराद को देना है, या मखसूस एक नंबर है?
जो मुस्तहिक फैमिली है, अब उसमें चाहे 2 फर्द हैं उस फैमिली के, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं, पूरी फैमिली यहाँ से शॉपिंग कर रही है। अच्छा, तो ये फंड्स कहाँ से आप लाते हैं? फंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं बेसिकली ताजिर हूँ, पुरानी सब्जी मंडी टावर मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब ताजिर हजरात हैं, वो ताउन करते हैं और उन सब से साथ मिल के ये काम कर रहे हैं। एक फैमिली को तकरीबन कितने का सामान आप दे देते अगर हैं? आप एक पैसों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक फैमिली 20 से 25 हज़ार रुपये की शॉपिंग करती है। और टोटल 500 अफराद में कितनी फैमिलीज आ जाती होंगी अंदाजन? अंदाजन 150 टू 200। और लास्ट ईयर आपने कितनी फैमिलीज को दिए थे? लास्ट ईयर हमारा प्रोग्राम इस साल से बड़ा था, तकरीबन 800-900 पर्सन का इंतजाम था। तो इस साल क्यों कम कर दिया आपने? असल में इस साल तो बहुत ज्यादा महंगाई है। मुआशी वसाइल इसी तरीके से लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। लोग ज़्यादा ताउन लोगों का कम रहा, तो इस वजह से जो ज़्यादा इंतज़ाम कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वाफिद मिकदार में आज भी हमारे पास सामान मौजूद है। अच्छा, आपके पास तो डेटा होगा। जी इस अल्हम्दुलिल्लाह, साल महंगाई उरूज पर है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बिल्कुल परेशान ऐसा- हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद शहर में कितने अफराद होंगे जो अपने बच्चों को ये ईद शॉपिंग नहीं करवा सकते होंगे? सही, इसका तो देखें ना आप, इस वक्त अंदाज़ा ही नामुमकिन है। इस वक्त जो शख्स अगर 2000 रुपये रोज़ भी कमा रहा है तो भाई वो 2000 भी उसके रोज़ के पूरे हो रहे हैं, उसके पास बच्चों की ख़रीदारी के पैसे नहीं हैं। सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, यही सूरत हाल है। मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की कि हमारी जो हुकूमत दीगर ममालिक में तो हुक्मरान अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान ख़ास तौर जो गरीब तबका है से खुशियाँ, एक साल में एक त्यौहार आता है ईद का, वो खुशियाँ भी छीनने में लगे हुए हैं। इन दोस्तों की आपको ये कोशिश कैसी लगी, इस एफर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने आपके सामने पूरी सूरत हाल रखी है, आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे या आपकी राय मुख्तलिफ है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पंहिंजे भाउ जो चैनल सब्सक्राइब करणु न विसारियो। वीडियो तव्हां ॾिसो था, लाइक बि कयो था, कमेंट बि कयो था, ऐं जेकॾहिं तव्हां सब्सक्राइब कंदो त भाउ जो कमु थी वेंदो। वॾी महिरबानी, सदाईं गॾु, माशा अल्लाह।